सर्कस का नया दौर। आज है यहाँ फैसले की घड़ी। आज होगा फैसला कि आईफिल टावर की ऊंचाई ज्यादा है या भारती की कमर की चौड़ाई, शकीरा की कमर में लटके झटके ज्यादा है या सुदेश की किस्मत में कृष्णा के फटके, यूएस यूके पूरे वर्ल्ड में गोरे ज्यादा है या कॉमेडी सर्कस में हंसी के छिछोरे। आज यहाँ विलायती से टकराएगा देसी, हमारे देश विदेश स्पेशल में। और अब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के व्हाइट हाउस को हिलाएंगी जब एक बार जोर से हंस के दिखाएंगी अर्चना पूरन से। और रैम्बो हो या रॉकी, जो देखे इनकी बॉडी उसको तो जलन होगी। द स्ट्रॉन्ग मैन सुहेल खान। आज कॉमेडी के इस मंच पर जोड़ियां विदेशी रंग भी दिखाएंगी, लेकिन किसी एक जोड़ी को आज हंसी के इस देश से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आज होगा नया दौर का पहला एलिमिनेशन। देश विदेश की यात्रा शुरू करने से पहले एक सूचना जनहित में जारी। अब आप सब कर लीजिए दुगना हंसने की तैयारी, क्योंकि 3 सितंबर से हफ्ते में 2 बार आ रही है लाफ्टर की ये सवारी। अब कॉमेडी सर्कस आएगा हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे। आज हम आपको देश विदेश की सैर कराएंगे और आपके इस टूर के कुछ खास देश होंगे ये। चलिए अब बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। लंदन गवर्नमेंट ने अपने वहां हुए दंगों को रोकने के लिए स्पेशली पंजाब से हवलदार सुदेश को बुलवाया है। ये सच है? अरे यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम सुदेश एज पंजाबी हवलदार एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसलिए अर्चना जी मेरी शेविंग क्रीम वापस कर दो। अगर आपने मेरी शेविंग क्रीम वापस नहीं की ना तो फिर मैं भी वो मिनी स्कर्ट वापस नहीं करूंगा। फिर परमीत की अपना इंट्रोडक्शन में दे दूं आप सभी लोगों को। माई सेल्फ इंस्पेक्टर वाघमारे, 3 सीजन जीते और 3 सीजन हारे। हेलो, हाँ सर जी, क्या हुआ? लंदन में दंगे हो रहे हैं? अरे आप फिक्र मत करिए, मैं एक काबिल इंस्पेक्टर भेज रहा हूं। क्या मैं आ जाऊं? अरे मैंने कहा ना काबिल इंस्पेक्टर। बचकर सुरेंद्र टाइप ऑफ मैन। अर्चना जी, मेरे को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया अब सुदेश को लंदन भेजने का। पता है क्यों? एटिकेट्स नहीं है। अच्छा, एटिकेट्स होने चाहिए ना। कभी भी रात भर मुंह उठाकर बेडरूम में आ जाता। कितनी गलत बात है ना। नहीं, मैं मानता हूँ बेडरूम उसका है, बीबी उसकी है, लेकिन मैनर्स नाम की भी तो कोई चीज होती है। अब बेचारा कांस्टेबल है, 4 बच्चे थोड़ी पैदा कर सकता है एक साथ। हमारा भी योगदान है। पता है क्या, उसके एक बेटे की शक्ल मुझसे बहुत मिलती है, तो सारा दिन मुझे परेशान करता रहता है। मैंने कहा साले, एक सही शक्ल मिलती है, बाकी जो 3 है वो सारा दिन पाजी करते रहते हैं, उसका कुछ नहीं। कैसा लगा स्टैंड अप? मजा आया ना? अब रेस्ट करना है। आओ सुदेश जी, आ जाओ। अबे साले, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? ओ सर जी, आपने भेजा था ना मंत्री जी की रक्षा करने के लिए। हाँ हाँ। उन्होंने ओपन कार ले ली। कहते ये यहाँ लगा लो लाइट, आगे आगे भागो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। मैं भाग रहा था, आगे गधा आ गया, मैं इधर निकल गया, वो गधे के पीछे भागे। हाँ, होता है कभी कभी, शक्ल मिल जाती है ना। और बेटे कैसा है तू? अच्छा, ठीक ठाक, बढ़िया। साले मैं तेरा सीनियर हूँ, हाथ नीचे रख के बात कर। अगर सीनियर है ना तो सीनियर की तरह बात कर। अच्छा, समझे कि नहीं? हाँ नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये बनता है। अच्छा सुन, मुझे लंदन से भी फोन आया था। सुन क्या? फिर सुन लिया होगा आपने, मैं क्या करूं? अबे मेरा बता, लंदन से फोन आया था, तुझे लंदन जाना है। मैंने? हाँ। मैं कैसे जा सकता हूँ सर, वो मेरा एटीएम नहीं बना। अबे एटीएम का लंदन जाने से क्या लेना देना है? सर वहाँ पे वो ऐसी नहीं ना, फिर पैसे देने पड़ते हैं उनको। क्या मतलब है तेरा? समझते नहीं, लंदन है कोई इंडिया थोड़ी, एक गर्लफ्रेंड बनाई और एंजॉय करना शुरू कर दिया। अबे साले, मैं तेरे को एंजॉय के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ वहाँ पर। मैं तेरे को वहाँ दंगा रोकने के लिए भेज रहा हूँ, दंगा रोकने के लिए। 1 मिनट में डायलॉग भूल गया इससे।
अच्छा धंधा, धंधा के दंगा। दंगा दंगा रोकने के लिए भेज रहा हूँ। मैं अपने लूज मोशन नहीं रोक सकता, मैं दंगे कैसे रोकूंगा, समझाओ इस बंदे को यार। नहीं, पता क्या है, मैंने लंदन के बारे में सुना था कि वहाँ तो नंगों का क्रेज है, ये दंगों का क्रेज कैसे हो गया? तो क्या हुआ ना, कुछ लोग नंगे हो गए। अच्छा जी। फिर वहाँ दंगे हो गए। अच्छा जी। फिर वो क्या संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए को इंडिया से कांस्टेबल चाहिए। देख, हमारी देश की इज्जत का सवाल है यार। सर जी, देश की इज्जत का सवाल है। हाँ, तो समझो फिर स्वदेश की इज्जत का सवाल है। मैं नहीं जाना, मैं नहीं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, पर ऐसे नहीं जाना सर। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बीवी बिल्लो को साथ ले जाऊं। अच्छा, हाँ जी। इतना प्यार करता है तू अपनी बीवी से? नहीं, प्यार नहीं, थोड़े पैसे बच जाएंगे सर, तो उधर आपको पता है। नहीं, वो बात नहीं, वो 500 पाउंड रोज कौन खर्चेगा सर, आप समझा करो। नहीं, पता क्या है, एक बार मॉल में चले गए, 500 पाउंड का पता नहीं चलता, तो बीवी होती ना, थोड़ी कंजूस, पैसे बचा लेगी थोड़े। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक महिला को मुझे हेल्प करने जाना है। क्या हेल्प? वो क्या है, उसे वो 8-10 साल से ना माँ नहीं बन पा रही। हाँ? हाँ, तो बाबा बंगाली है ना डॉक्टर, उसके पास लेके जाना है मुझे। अच्छा, ये बंदा बड़ा चालाक है, मेरा सीनियर है। पता कहते हैं, मैं महिला को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, पर मुझे पता है ये खुद डॉक्टर खेलेगा वहां पे। अर्चना जी, आप तो मुझे जानती हैं, मैं लंदन जाना हो, अमेरिका जाना हो, मेरे को टिकट की जरूरत पड़ती नहीं, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ। आप मेरे से पहले पहुंच गए। अच्छा, फ्री का कुछ भी मिलता हो, ये पहले आ जाती है। साइमन गो बैक स्टेज, अंकिता इज वेटिंग फॉर यू। ये हिंदुस्तानी लोग को इधर लंदन से बाहर निकालो। तुमको मालूम है, हम जिधर भी जाता है उधर गुजराती और पंजाबी मिलता है। इधर लंदन में एक अंग्रेज हमको सुबेरे मिला, हम उसको बोला दोस्त आओ सबको मिलके मारते हैं। तो हमको पता है क्या कहता है? अरे साहब, माई सेल्फ सुदेश चोपड़ा। वो कहे ना, मछली खा के दूध पी लिया, इसलिए मैं ऐसा लग रहा हूँ। इसलिए साइमन गो बैक। अरे साइमन, तुम अभी तक गए नहीं, अंकिता इज वेटिंग फॉर यू बैक स्टेज, प्लीज गो बैक। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेगा, हम सब कुछ करके रहेगा, इधर हम सबको मार के रहेगा। तू जानता नहीं मेरे को मैं कौन हूँ? 15 मिनट हो गए, फिर अकेला बोल रहा है। अर्चना जी, ये सब आपने बेड़ा गर्क किया है। कृष्णा, तू बहुत अच्छा एक्ट करता है, क्या कॉमेडियन, क्या स्टैंड अप। अब मैं साथ होता फिर भी स्टैंड अप करता रहता है। आपको सच्ची बात बताऊं, ये उसको कहता रहता है, अर्चना जी क्या आप जज हैं, और वो कहती रहती क्या स्टैंड अप। आपस में ये एक दूसरे की तारीफें करते हैं। सच्चाई पूछनी तो इनसे पूछो, इनसे पूछो, क्योंकि मैं बोलूंगा फिर आप मेरे नंबर काट लेंगी। सोहेल साहब, पता नहीं क्या खुन्नस है इसको, मेरे नंबर काट दी। कल मेरे मोबाइल से 2 नंबर काट लिए, कहती मोबाइल भी 8 नंबर का पक्का हो गया। क्या है यार जिंदगी है। ओए, तू बता पहले क्या कर रहा तू इधर, दंगे करता तू? बता, कितनी बसें फूकी और कितनी गाड़ियों को रोका तूने? बसें फूकी और गाड़ियों को रोका, ये सब लंदन में नहीं होता है। अच्छा जी? हाँ। पर हमारे इंडिया में तो यही दंगे होते हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ये दंगे दुंगे छोड़ो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, प्यार करो। प्यार में सब कुछ है बेटे, प्यार सब कुछ है, प्यार में बहुत मजा आता है बेटे। सच्ची अंकल? हाँ जी बेटा। तो आज हम लड़के से ही काम चला। तेरी जुर्त कैसे पड़ी है मुझे बीच में छोड़ने की? पूरा कर। अरे तुम हिंदुस्तानी लोग लंदन से बाहर जाना चाहिए, तुमको मालूम है कितना प्रॉब्लम है। कल हम एलिजाबेथ के पास गया, महल में गया, हमने पूछा हेलो मैडम हाउ आर यू, तो पता क्या कहती है? सत श्री अकाल पाजी, ले लीजिए बर्फी खाइए, लोड़िए, बंगड़ा पाइए। तुम इधर काय को आया हमको बताओ। मैं तो इंडियन हूँ, मैंने वहां भी कुछ नहीं किया, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वाला हूँ ना मैं तो दंगे रोकने आया हूँ यार। अरे पहले अपना पॉपुलेशन रोको, जो 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया है। यार इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरे तो 20-25 हैं उधर, अब मैं इधर आ गया हूँ, जो होने इधर ही होने हैं। ऐसे ही यार मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, कुछ नहीं पड़ा इन चक्करों में। मेरी बात सुनो। हाँ? ये झगड़े छोड़ो, सीधा आराम से अटैक करो, मार दो सबको। ये बैठे ना जो कोई भारतीय, ये कपिल शपिल साहब, जिनको 10-10 नौकरों मेरे, मार दो सबको, खत्म करो काम। अच्छा, खत्म करो इन सबको तो हम मार देगा। हाँ जी, लेकिन अर्चना को? अर्चना के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो गला दबा के यही खुदकुशी कर लूंगा। तुम्हें क्या बताएं कि वो मेरे क्या हैं, मेरी जिंदगी का वही आसरा है। अर्चना जी, आई लव यू। आप हमेशा ये कहती है ना मेरे को, वो मेरे को बड़ा प्यार करती हैं। अंदर ही अंदर उन्होंने मुझे फोन किया था,
चोरी चोरी। अच्छा। कहते कृष्णा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तू ही अच्छा लगता है। कहते वो क्या है, सुंदर सा है, हीरो टाइप, गोरा सा है, जवान, तू मुझे ठिंगना सा कार्टून बड़ा प्यारा लगता है, दिल से प्यार करती है मेरे को। अच्छा। हाँ, एक बार मुझे फोन भी किया था, वो कहते वो है ना मेकअप रूम में बुलाया था मेरे को। हाँ, मैंने दरवाजा खटखटाया, आदमी आया, मैंने कहा अर्चना जी कहाँ है? कहते मैं ही हूँ। कहते मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल करता है तुम्हारी सुदेश इतनी तारीफें करूँ स्टेज पे, पुल बांध दूं तारीफों के। अच्छा। तो मैं करो। कहते पहले तू भी तो स्टेज पे कुछ कर। बड़ा प्यार करती है। कहती मेरा दिल करता है मैं तारीफ करूं। मैं कहा नहीं, स्टेज पे वादा करो मेरी कभी तारीफ नहीं करोगे, मुझे प्यार करते हो मुझे पता है, जितनी तारीफ करनी कृष्णा ही करो, अंदर ही अंदर मैं समझ जाऊंगा कि मेरी कर रहे हो। आज 4 साल से इसी की तारीफ हो रही है। बस अर्चना जी, आपने मुझे आई लव यू कहा, आज मैं शरेआम जवाब देता हूं, ना। अच्छा। तो यार मैंने मरना थोड़ी है, मैं फंसना है नहीं, कुछ भी कर लो, मिलने तो 8 ही है बेटे, कोई फायदा नहीं। तो दे दो फिर। अर्चना जी, do I need to ask you love them too or not? I love Krishna. अब मैंने सोच कहा लो था ना, बस जो कहना है इसको कहना हाँ। है। अंदर से मुझे पता है मेरे को कहती है। कृष्णा, आपका शुरू का स्टैंड अप वाज सुपर्ब, एज यूजुअल वाज माइंड ब्लोइंग, एंड फॉर दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्ट आई वांट टू टेक यू होम। सुहेल, आपको कैसे लगा इनका एक्ट? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एपिसोड जो है ये रात की 3 बज गए है और ये दोनों पता नहीं कब से है, एंड कॉमेडी इज समथिंग विच इज स्पॉन्टेनियस, दे हैव रिहर्स्ड and they have still kept the spirit going as actors. I salute you, boss. तो चलिए सुहेल, इन्होंने आपको हंसाया, आपका मनोरंजन किया, आप भी इनके लिए कुछ कर दीजिए, स्कोर्स दे दीजिए। 9 points. Archana ji, they also want to take the marks home. Especially today for you, Krishna. 9 points. अर्चना, आज आपको पता चलेगा कि क्या होता है जब आप हर बार कपिल की तारीफ करती रहती हैं, कितना नुकसान होता है। आपको पता है, हॉलीवुड से एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म की कास्टिंग करने इंडिया आया है, लेकिन वो आपको नहीं कपिल को कास्ट करना चाहता है। गया ना हाथ से काम, लेकिन अथर ये काम हाथ से नहीं जाने देगा और हॉलीवुड का ये प्रोजेक्ट पाने के लिए वो क्या क्या करेगा, चलिए देखते हैं। Please welcome Krishna Sudesh की टीम से Athar as himself and Priya as various characters. आज ये बहुत नाराज है, आज ये बहुत नाराज है। अबे चप्पल पहन के आया हूँ, शूज की आवाज दे रहा है तू, बंद कैसे? I know what's coming. आज दुखी तो बहुत हो गए तुम लोग। हाँ? ये आज फिर वही पत्थर, I mean अथर, तुम्हारी चौखट के ऊपर कॉमेडी करने आया है। अरे आज तक जो इस सेट पे कभी लेट नहीं हुआ, आज वो एलिमिनेट होने जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, अब मैं ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा ना कि बैंकॉक की सारी लड़कियां मेरा नंबर ढूंढेंगी। और ये देसी लड़कियां क्या जाने गुप्त टैलेंट को। हेलो। Hello, can I talk to Mr. Athar, please? जी मैडम, बोल रहा हूँ। Oh my God, हमें आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला है। मैडम, नंबर कैसे भी हो, अथर को तो बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। Actually, हम एक इंडियन स्टैंड अप के साथ फिल्म बनाने को मांगता और हमें आपका नंबर मिला है। अरे मैं तो इतना फेमस हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। बाहर से फोन आ रहे हैं, बोलना मत बोलना। जी बोलिए। Well, हमें आपका नंबर मिला है। क्या आपसे कपिल का नंबर मिल सकता है? अच्छा, तो मैडम आपको कपिल के साथ फिल्म बनानी है? Oh yeah. कोई बात नहीं, बनवा देंगे, आ जाओ आप।
सुहेल जी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए। डब्बा ही हटा दो। वैसे इस कपिल में ऐसा है क्या जो मेरे पास नहीं है? क्या है कपिल के पास? ओ अर्चना, क्या है तुम्हारे कपिल के पास है? मेरा कपिल सिर्फ टाइमिंग, टैलेंट और हेलो। गुड। अब देखना, आज से कपिल मैं। अब देखो आप। हेलो। Oh my God! India! Hello, everybody. Hello. Such a poor country. इतना गरीबी है यहाँ पर, इतना गरीबी है कि 10 नंबर के एक्ट में भी नंबर 8 ही मिलता है। Anyways, well, हम यहाँ पर मिस्टर कपिल शर्मा को मिलने को मांगता। कपिल शर्मा। मैडम माई सेल्फ कपिल। कपिल? You mean कपिल शर्मा? नहीं मैडम, मैं क्यों शर्माऊं? नहीं मतलब 4 सालों से मैं शो को जीत रहा हूँ, शर्माए वो जो हार रहे हैं मैडम। मुझे फील नहीं हो रहा, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप कपिल हैं। नहीं मैडम, मैं कपिल जैसा लगूं भी क्यों? हैं? मतलब अब मैं अमीर इंसान हो गया हूँ। पंजाब में मेरी कोठियाँ हैं, दिल्ली में मेरे अपने कोठे हैं। ये मैं लगूंगा भी तो किसी स्टार की तरह लगूंगा ना मैडम। लाइक अतर हबीब। अतर हबीब? Who is अतर? आप अतर हबीब को नहीं जानती? टीवी का इतना बड़ा स्टार है, आजकल तो वो कॉमेडी सर्कस में भी छाया हुआ है। Well, anyways, हमने सुना है कि आप बहुत आवाजें निकालता है। मैडम आवाजों का तो ऐसे है कि यहाँ पे आकर तो बड़े बड़ों की आवाजें बंद हो जाती हैं। मैं तो फिर भी इतनी सारी आवाजें निकाल लेता हूँ। हैं? वैसे आप बताएं कि आपको किस तरह की आवाजें पसंद है मैडम? हैं? Oh, shut up! हम तुम्हारी बक सुनने को यहाँ नहीं आया। अच्छा। You know, हम एक इंडियन फिल्म बनाने को मांगता। तुम इतना अच्छा कॉमेडियन है, हमको कोई स्टोरी बताओ, एक फैमिली फिल्म के लिए। स्टोरी मैडम, स्टोरी मेरे खून में है। Really? ओ आज तक मैंने बड़ी स्टोरियां बनाई हैं। ये अपनी अर्चना जी और कपिल की स्टोरी मैंने बनाई थी। देखो, ऐसा स्टोरी नहीं, कोई अच्छा फैमिली, you know, लव स्टोरी। अच्छा, Yeah. तो मैडम ऐसा है कि हमारी जो फिल्म है उसका नाम होगा रोमियो जट ते जूलियट कार की टाइटैनिक की लव स्टोरी। और मैडम फ्रेम खुलता है जो, वो खुलता है सरसों के साग में। नहीं, सरसों के खेत में। एक समझ में नहीं आता हमको बात, शादी हो या फिर मौत, तुम इंडियंस का कैमरा हमेशा खेत में ही क्यों खुलता है? मैडम बात ऐसी है कि हमारे यहाँ तो सारे जरूरी काम खेतों में होते हैं। अब ऐसा करते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं लड़की की। Casting? मेरे ख्याल में तो इसमें अंतरा माली ठीक रहेगी। अंतरा माली? पर क्यों? मैडम अब खेतों के सीन है तो वहाँ माली अच्छे लगते हैं। पर हमको अंतरा माली पसंद नहीं है। लो, ये तो वहाँ पे भी पसंद नहीं कर रहे हैं बाहर लोग। और ये पहला अंतरा है जिसका मुखड़ा किसी को पसंद नहीं है। ओए अब तो हंस दो, अब तो कपिल बन के पंच मार रहा हूँ। तो हंस दो। बताओ, अब क्या इनके घर पे जाके मैं बर्तन साफ करूँ? नहीं, मैं बर्तन साफ करने भी आ जाऊंगा, मुझे बता दो। कूल डाउन मिस्टर कपिल, कूल डाउन। देखो, हीरोइन की बात हुई है तो हीरोइन को फिट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कंगना, कैटरीना या प्रियंका, इनमें से आपको कौन पसंद है? ओए होए मैडम, सभी अच्छे हैं। मैं काम चला लूंगा मैडम, चला लूंगा। एक्चुअली हमारे पास तीनों का डेट्स है। हैं? या तीनों का आवाज निकालने वाला प्रिया रैना। क्या? प्रिया रैना? एंट्री सॉन्ग बजेगा अभी, बजाओ यार। नहीं। या अब एग्जिट के टाइम तो गाना चेंज करो प्लीज। नहीं, गाना चेंज मत करो, ये ऐसा करो, उस प्रिया रैना को चेंज कर दो। अर्चना जी, मैं यहाँ क्या क्या नहीं बना। अरे पंख लगाए, सोचा था कि बहुत ऊंचा उड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसे पंख काटे कि खड़ा होना मुश्किल हो गया। अरे गे बना, कैरेक्टर के चक्कर में एक्टिंग ढीला हो गया। बाइक बना, पंच के चक्कर में पंचर हो गई। और अभी ये पीछे मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था तो पिज़्ज़े के चक्कर में उस प्रिया ने पीजेड डिलीवर कर दिए। पीजे नहीं, और जे बोल, जम्मू की फेमस रेडियो जॉकी थी। अच्छा, तो ये जम्मू की आरजे है,
तभी मैं सोचूं कि वहाँ इतना आतंक क्यों है। अरे अब तो मेरे पक्का समझ में आ गया कि जम्मू के सिर्फ राजमा ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी कहाँ टिकते हैं, निकल ही जाते हैं। तेरे इन्हीं सड़े हुए स्टैंड-अप्स की वजह से निकलने का अब मेरा वक्त आ चुका है। तुझे पता है मेरे सपोर्ट की वजह से टिका है कितनी आवाजें निकालती हूँ मैं। आवाजों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर निकलवा रही है। रहने दे, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ कॉमेडी करने तो का। मुझे भी नहीं है। हाँ, अर्चना जी देखो ऐसा है, राइटर्स जो हमारे लिए लिखते हैं वो तो ये बोलना भूल जाता है, बचा खुचा एडिट में उड़ जाता है, प्ले देखकर 2-3 मिनट का एक्ट रह जाता है, जिसमें से 2-3 मिनट का तो हो चुका है ना। हाँ? तो अब आधा मिनट आप हमारी बेइज्जती कर दो प्यार से, फिर तरस खा के नंबर दे दो। ऐसा करो कि आप स्टैंडिंग ओवेशन दो और खत्म करो। अब कॉमेडी के ये डॉक्टर्स आपका चेकअप करेंगे हफ्ते में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार। जी हाँ, सितंबर 3 से हम आ रहे हैं हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे। अर्चना जी, क्या इन्हें आप अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे या नहीं? भाई हैट्स ऑफ टू यू अथर, मतलब कपिल ने इतने सारे किरदार किए हैं, एक से बढ़कर एक। आप पहले शख्स हो जिसने कपिल इतना बढ़िया किया है। वेरी 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 गुड। प्रिया, यू गेव वंडरफुल सपोर्ट। मुझे एक्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन उससे ज्यादा अब कहना ही पड़ेगा आपका कपिल मुझे बहुत पसंद आया। जी, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? I'll start with Priya first. I really enjoyed जो आपने कपिल को सपोर्ट दिया। थैंक यू। और मैं ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट अतर कि अगर मैं अपनी आंखें बंद करता ना तो मुझे ऐसा लगता कि कपिल स्टेज पे है। 5 से 6 मिनट आपने कपिल की आवाज निकाली, which is fabulous. I mean, as an actor, you have shown your talent today. Super. मैं तो सर कपिल जी को हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ, कहाँ से आवाज निकालते हैं, मेरी तो आवाज ही बैठ गई। नहीं, बहुत मुश्किल काम है यार, बिकॉज फेमस वॉइसेस आर इजी। जैसे कि आप वेरी ऑनेस्टली अगर आप शत्रु साहब की आवाज़ का कहे या बच्चन साहब की आवाज़ का है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि किसी ने विनोद खन्ना की आवाज़ निकाली है। फॉर दैट मैटर इवन सलमान भाई, अ लॉट ऑफ पीपल कैन इमिटेट हिज मैनरिज्म्स बट दे कांट टेक आउट हिज वॉइस। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टैलेंट, इट जस्ट गोज टू शो यू आर इन दिस इंडस्ट्री टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अरे वाह भाई, इतने अच्छे कमेंट्स के बाद अर्चना जी अपने कपिल को कितने नंबर देंगी आप? अर्चना मैडम, अरे फिर तो ये मतलब अच्छे नंबर देना, अच्छा लगता है। नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। और मे बी आई विल टेक बोथ ऑफ यू होम वन डे। 9 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। सुहेल, कि मेरा अर्चना के इधर नंबर टैली होने लगे। 9 पॉइंट्स। वेल डन। मैं इंडिया से गरीबों को मिटा दूंगी, हर किसान को ऊपर पहुंचा दूंगी। इंडिया के किसानों की चैरिटी करने आई है एक मिस वर्ल्ड। अब इंडिया के खेतों में क्या क्या होता है बेचारी मिस वर्ल्ड को क्या पता, और उसे इंडियन खेतों का असली रंग दिखाने आ गया है किसान कपिल। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी अंकिता एज मिस वर्ल्ड एंड कपिल एज वेरियस कैरेक्टर। Hello everyone. Hello Archana ji. Hello. Hello Sohil. I'm Miss World, Miss Ankita. ए बड़ी आई मिस वर्ड, तू है मिस वर्ड। इतने वर्ड मिस करती है ना अर्चना जी, ऐसी लड़कियां होती यहाँ से 3-3 लाख लेती हैं, घर पे जाके देखो इनकी लालटेन में तेल नहीं होता। Shut up. वैसे एक बात कहूँ, मिस वर्ल्ड बनने के बाद मुझे कोई ज्यादा फायदा ही नहीं हुआ। तब मेरे को कौन सा फायदा हो गया 4-4 सीजन जीतने का? मेरी कौन सा जेनिफर लोपेज के साथ जोड़ी बन गई, तेरे साथ ही करना पड़ रहा है। लेकिन अर्चना जी, आपको एक बात तो पता ही नहीं, मिस वर्ल्ड बनने के बाद मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक्चुअली जब मैं मिस वर्ल्ड बनी ना तो मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत सारे पैसे जो जीतूंगी ना वो गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं करता है पैसे देने का। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ, मैं गरीब को पटाऊंगी, उसे 1 लाख रुपया दूंगी और उसको बोलूंगी कि कहना मैंने 10 लाख रुपए दिए। पर यहाँ कोई गरीब तो नजर नहीं आ रहा। Positioning the car. कहा टुक देखता है, पकड़ कर लटका तो पेल दे यहाँ। एक पेट में घुमा के देखा तो आता हबीब से बिल्कुल कपिल बन जाएगा। तो हमारा मिमिक्री करके 9 नंबर ले हैं। ठीक है, तुम ठहरे कपिल, हमारा नाम आतर हबीब, 2 5-5 निकले घर को। दिस इज अ डिफरेंट कैरेक्टर।
शीला थक गई होगी सुबह से। फिर क्या हुआ, शीला जवान है, थक तो जाता ही आदमी। शीला तू इधर ठहर, थोड़ी देर बाद तेरा दूध निकाल के तेरे को चाय पिलाता हूँ। तेरे को बाहर का दूध पसंद नहीं है ना, कल पैकेट वाला दूध पी के वाह कर रही थी। एक्सक्यूज मी। यस। हाय। Hey. आप यहाँ किसी गरीब को जानते हैं? तब मैं क्या मर्सिडीज में आया हूँ? मेरी क्या भैंस के आगे BMW का लोगो लगा हुआ है? मैं भी तो गरीब हूँ। हम लोग तो आलू वाला पराठा बनाते, पराठा बना के आलू निकाल लेते हैं, क्योंकि पराठा तो बन गया, अब क्या फायदा। फिर वही आलू को निकाल के समोसे में डालते, समोसा बन जाता, फिर आलू निकाल लेते। समोसा तो बन गया, क्यों आलू वेस्ट करें? नो मेरा मतलब तुम कहना समझ नहीं रहे क्या? हो। मैं कहना चाहती हूँ मैं यहाँ चैरिटी करने आई हूँ। चैरिटी? ओके ओके ओके, ऐसा करो, इधर पीछे जाके कर लो। पता क्या है, इधर से आदमी निकलते हैं, ऊपर से मक्खियां हो जाती, पता क्या है? आप लेट हो गई, हम लोग तो सुबह सुबह चैरिटी कर लेते हैं। 8 बजे तो हम लोग खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं, 2 बजे तक तो दोबारा चैरिटी का मूड हो जाता है। पता है मैडम, हम लोग देखो वो हंस रही है, उनका बनता है। जब वो तुम हंसते वो हंसती है, चुप रहा करो। देखिए मैडम, चैरिटी का पता क्या है, हम लोग गरीब जरूर है लेकिन चैरिटी खुल के करते हैं। गरीब आदमी को काम ही क्या है, खाओ पियो चैरिटी करो। एक सेकेंड, आप चैरिटी तू मतलब? मुझे ब्र करके ओरिजिनल कर दिया अगर बात को। मैं बात को कवर कर रहा हूँ, चुप रहे जी। चैरिटी मतलब आप गरीबों को दान देना। मैं दान देने आई तो हूँ। मैं भी गरीब हूँ, मैं कौन सा मर्सिडीज में हूँ, मेरी BMC है, आपके BMW का लोगो लगा भैंस पे। अभी ये पंच मारा था ना। तो देखो एक ही पंच बार बार यूज कर रहा हूँ, गरीबी क्या होती है? आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम रशिया। रशिया? Yeah. रशियन? Yeah. 15,000। Excuse me, कितनी गंदी सोच है आपकी। आप इंडिया बहुत गंदा है। इंडिया इज अ बैड कंट्री। अरे नहीं, इसमें गंदे वाली कौन सी बात है मैडम, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, जो आप खाते पीते हम भी आप खाते पीते। वैसे एक बात बताओ, रशिया में आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते? ब्रश? मैंने तो सुना था टिश्यू पेपर, ब्रश से प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा मतलब है टूथ ब्रश। वैसे टिश्यू पेपर तो हम भी यूज करता, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करता। इंडियन लोग ना मसाला वाला फूड खाता, टिश्यू पेपर आग पकड़ लेता। ओह शट अप। देखो, अब मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, बहुत सारा। Okay. लेकिन तुम्हें सब कुछ अपने बारे में सच सच बताना होगा। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, खेती करता हूँ मैडम। खेती? या एक सेकेंड, तुम एक बैल के साथ कैसे खेती करता है? मतलब दो ये बैल है ये, नहीं? ध्यान से देखो। ऐसे रिएक्शन नहीं देने, मेरा मतलब एयर रिंग देखो इसकी। देखो मैडम, तू अलग से हंसा कर, तेरे को जब सब हंसते हैं साथ में हंसा कर, फुटेज लेती खामखा। देखो वैसे आपने तुक्का मारा, लेकिन बैल मेरे पास एक ही पीछे बंधा हुआ है। Okay. हाँ, पहले मेरे पास 2 थे, अभी एक को तबले का काम मिल गया है। तेरे को नहीं बोल रहा बाबा, एक तू ही थोड़ी ना तबला बजाता, बड़े लोग हैं। Shut up. अच्छा मुझे एक बात बताओ जी। ये तुम्हारे खेत में ये आदमी जैसा कौन है? ये बदतमीज फिर पजामा नहीं पहन के आया। हट। ये मैडम आदमी ही है। एक्चुअली पता क्या है, इधर आओ। जैसे हम लोग खेती करते हैं, गर्मी में हल चलाते हैं, पसीना निकलता है, पंछी आते हैं हमारी फसल ले जाए, बर्बाद कर देते हैं। सेम लाइक कॉमेडी सर्कस। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, आप एक बर्ड की तरह, वन बर्ड विदाउट एनी बर्ड, वन बर्ड विदाउट एनी बर्ड टेकिंग 3 लाख। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये बर्ड्स भगाता है? या ओके, एंड तुम अपने खेतों में कुछ दवाई डालते हो कीड़े भगाने की? नहीं, कीड़ा नहीं, वो नहीं डालते। नो? वो तो हम पाजी को बुला लेते हैं संडे के संडे। इनको? ये खेत में घूमते हैं ना, कीड़े अपने आप भाग जाते। पिछली बार तो अकेले घुस गए थे खेत में, 10,000 कीड़े मेरे घर आए, कहते जाओ उधर सुरेंद्र घुसा हुआ है, ऐसे बोल रहे थे। तुम अपने खेतों में क्या क्या उगाते हो? बड़ी तरह की खेती करते हैं मैडम हम लोग। जैसे? गेहूं, अनाज, गाजर, मूली। मूली? मूली क्या होता है? मूली व्हाइट गाजर। व्हाइट गाजर? या तुम इसको कैसे उगाते? ये मूली तो मैडम ये रिसाइकल, हम लोग मूली का बीज लेता, उसको मिट्टी में दबोता, ओके। मूली निकलता, हम मूली खाता, फिर मूली निकलता। मूली इज ए वेरी फ्रेंडली वेजिटेबल। सपोज आपको फिल्म देखने जाना, वहां पे लाइन लगा, भीड़ है,
2 घंटे पहले 2 पराठा खा जाओ, लाइन में लगो, भीड़ की माँ की आंख। देखो तुम बहुत ही बकवास बातें करते हो, तुम बिल्कुल झूठे हो। मुझे तुम्हें कोई पैसा नहीं देना, मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो मैडम। देखो मैडम, मैं बड़ा गरीब आदमी, मेरी छोटी छोटी 2 बीवियां हैं, भूखी मर जाएंगी मैडम। पैसे दे के जाओ मेरे को। तुम एकदम झूठे हो, तुम बिल्कुल गरीब नहीं हो। इतना बड़ा खेत है, इतनी बफेलोज है, और कहाँ क्या बफेलो मेरे पास? ये कहे कि बफेलो हमारे पास एक ही थी, सिद्धार्थ यादव को दे दी हमने, दूसरी नहीं आई, इन्होंने मंत्रा को दे दी। मेरे पास तो कोई बफेलो नहीं मैडम। और ये क्या है? ये तो मैडम बकरी है। बकरी? या मेरी प्यारी बकरी। बकरी तो कभी सुना नहीं। ये क्या होता है? होता नहीं है ये। कुछ नहीं, ये होती है। होती ये है। दिस इज ए बहु बेटी टाइप आइटम। जैसे ये बकरी है, अगर तो रोड पे घूम रही है तो घूम रही है तो बकरी पकड़ी गई तो डिनर। I'm just confused. गाय, बकरी, भैंस। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। देखो ये डिफरेंस है, सेम इंसानों जैसी बात है। जैसे ये बकरी, सपोज दैट गाय इज बकरी। ओके। यू नो, नो टैलेंट, फोका मेकअप इधर उधर, प्रॉम्प्टर पे लाइनें लिखी, इधर खड़ी होके बकरी बकरी बस है। ओके। भैंसा इज लाइक VIP। कलर छूटा पैसा वापिस। एंड गाय मेरे पास भी है नहीं। गाय इज लाइक माही बीज। यू नो, भोली बाली गाय, दिखने में सोबर, परफॉर्मेंस में जितना हो सके मैक्सिमम गोबर। माही बीज, प्यारे इंसान, प्यारी गाय, भोली गाय, पता नहीं लगता क्या हो रहा है, एक्ट अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, पता नहीं चलता। ये वाली माही और क्रिकेट वाला माही, दोनों के दिन बुरे चल रहे हैं। वो परफॉर्मेंस देने बाहर गया है, ये परफॉर्मेंस दे के बाहर जाएगी। One second. I'm really confused. आप बस चुप रहिए। जैसा Okay. मैं बोलती हूँ बस वैसा कीजिए। Okay, listen. मैं आपको 1 लाख रुपीस देगी। Okay. और आप बाहर जाके बोलेंगे मैंने आपको 10 लाख रुपीस दिए। आप 1 लाख भी मत दो, मैं जो कहता हूँ वो दे दो, मैं कहूँगा करोड़ रुपए दिया है। नहीं, मेरे को सिटीजनशिप दे दो रशिया का। उससे क्या होगा? उधर जाऊंगा मैं, उधर से लड़की बन के आऊंगा, रशियन लड़की, इधर आके पैसा कमाऊंगा मैं। 15,000। Oh, shut up! अरे 15,000 किराया लगता है इधर आने का। देखो मैडम मेरी बात सुनो, आजकल इंडिया ऐसा देश नहीं रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। That's a joke. ये कोई जोक वो कोई नहीं यकीन आता ना, इन दोनों को करोड़ करोड़ रुपए रिश्वत दे के देख लो। Okay. अगर फिर भी तुम्हारी तारीफ कर जाए तो समझना ये भ्रष्ट हैं। ऑडियंस रुक ही नहीं रही है, तालियों की बरसात हो रही है और यहाँ पे हमने इतनी हंसी। अर्चना, आप तो इतना हंस रही थी, वो गोना फॉल ऑफ द चेयर आई थिंक। And I'm going to fall off the chair again. 1 second. बहुत दिनों बाद एक जज्बा अंदर से जागा कि आई हैव टू गो ऑन द स्टेज। हालांकि मेरे हाथ में माइक नहीं था तो मैं बोल नहीं सकी वहां पर। मैं बहुत हंसती हूँ भाई, इस टीवी पर सब लोग देखते हैं, लेकिन आज तुम्हारे एक्ट में कपिल, जितना मैं हंसी हूँ वो पिछले 10 एपिसोड्स का क्यूमुलेटिव हंसी है। यू वर एब्सोल्युटली सुपर्ब। Each time I see you, I feel that Comedy Circus, me and the viewers are blessed that you perform for us. Thank you. सुहेल, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब आज की हिस्ट्री जानते हैं कि आज ये 5 बजे की शिफ्ट थी शाम की, फिर 7 बजे हुई, फिर 9 बजे हुई और फिर हम लोग सेट पे 11 बजे आए। तो मैंने क्रिएटिव टीम से ये कहा था कि यार अगर आज हमको स्टेज पे नहीं जाना है तो मैं अपने कपड़े पहन के आ जाऊँगा। तो मैं अपने कपड़े पहन के आ गया क्योंकि ये टेबल के आगे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए कपिल एंड फॉर यू। थैंक यू सर। You know, when I started working, जब मैंने काम करना शुरू किया, so my father gave me an advice, बेटा बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं एंड बहुत सी टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री में, but half the battle is won
if you look the characters. जब आप दोनों आए, half the battle was won because you look like a Miss World and you look like a Kisan. And your accent, your dialect, and then the script and your talent. Fabulous, fabulous. Man. थैंक यू सर। चलिए फॉर्मेलिटी के लिए पूछना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन आप दोनों एक साथ स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। 11 points and congratulations, please take your seat. यूके से आए एक अंग्रेज टूरिस्ट को देखना है इंडिया। अब देखिए गाइड विशाखा उसे भारत भ्रमण करवाती है या उसकी जेब का चीर हरण करती है। Please welcome Kapil Ankita की टीम से Mantra as tourist and Vishakha as various characters. No, my darling, no, you don't have to worry. All right, तुमने तो खामखा मुझे डरा दिया था कि इंडिया में ऐसा होता है, वैसा होता है. I'm absolutely fine, yeah. No, थोड़ी देर पहले 3 लोगों ने चाकू दिखा के मेरा सामान और डॉलर छीन लिया, बाकी सब ठीक है. Oh Lord, मैं इंडिया कैसे घूमेगा? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, सब लोगों ने लूट लिया. Oh. I remember. और मेरा एक दोस्त है जो इंडिया में रहता है, दिलीप. मैं उसके पास जाता है. In fact, वो इधर ही कहीं पर रहता है. Let me find. Dilip, right? Is this the door? Knock. Dilip. Knock. कहिए कुत्ता हट No, it's not a कुत्ता. It's a human being, you idiot. मैं यहाँ पर दिलीप से मिलने आया था. दिलीप तुमको ये क्या हो गया? अरे जब इंग्लैंड में था तो चूजा लगता था, अब सूजा लगता है. Oh God, दिलीप. अरे मैं दिलीप नहीं, मैं उसकी वाइफ हूँ. नमस्ते. नमस्ते. मैं मिनी. Mini? तुम्हारा नाम मैक्सी होना चाहिए था. What do you mean, Mini? She likes my sense of humor, it seems. दिलीप ने शादी कर लिया, मुझको बताया था नहीं? वो गलती से हो गया. वैसे उनको भी सुहागरात के बाद ही पता चला. मैं उसको हमेशा से बोला था, लड़कियों के पास जाओ तो पूरा पैसा दिया करो, वरना शादी करना पड़ सकता है. What is this? हे, वैसे तुम कौन हो? नाम पूछ रही, बता दे. तुम कौन हो? Oh, you're asking me. Oh, looking London, talking Tokyo. अब समझ में आया. My name is Paulie. मैं दिलीप का friend है from England. हम दोनों साथ में पढ़ते थे. ये फोटो देखिए. ये मैं हूँ. ये. अच्छा. हाँ. दिलीप कहाँ है? वो तो फोटो खींच रहा है. लेकिन दिलीप ने बताया नहीं कि उसका फ्रेंड लंदन रहता है. उसने तो तुमको यह भी नहीं बताया होगा कि लंदन में उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था. Yes. बेचारे का 3 महीने के बाद दिल टूट गया जब उसे मालूम पड़ा कि वो लड़की नहीं लड़का है. हे भगवान, वो लड़की लड़का निकली. इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हमारे कंट्री में अक्सर नमकीन के पैकेट में गुड़ निकल आता है. But let me tell you, I'm quite proud of Dilip. Hey, ये फोटोग्राफ के अंदर तुम्हारे साथ मेरा दोस्त दिलीप वर्मा थोड़ा अलग लग रहा है. नहीं, दिलीप वर्मा नहीं, दिलीप शर्मा. No, दिलीप वर्मा. दिलीप शर्मा. वर्मा. दिलीप शर्मा मेरा पति. आम खाओगे आम? No, what I'm saying is I'm very sorry, ma'am. It's not my fault. मैं गलत घर में घुसाया. नहीं, सही जगह पे. No, understand. अरे लूना स्टार्ट अभी की है, चलाई भी नहीं. रुक. No, मैं नमक नहीं, मैं गुड़ हूँ. चल हट फिर. तुम्हारे कंट्री में ऐसा लोग रहता है. हमको लगा हमारा इज्जत लूट जाएगा. मैं कहाँ आके फंस गया. मेरे पास पैसा नहीं है. मेरे कोई गाइड की जरूरत है. No. मुझे गाइड कहाँ से मिलेगा? कोई गाइड मिल सकता है यहाँ पे? गाइड प्लीज. भारत भ्रमण. गाइड प्लीज. पब्लिक गाइड. Excuse me. हाँ साहब, चलो. वैसे भी गाइड के धंधे में आजकल कुछ मजा नहीं. चलो. No, don't get me wrong. मुझे गाइड की जरूरत है, साइड की जरूरत नहीं है. हाँ तो मैं ना गाइड, माई सेल्फ बबली गाइड. मैं आपको इंडिया घुमाऊंगी. ग्लैड टू मीट यू.
तुम गाइड है? हमको 2 मिनट के लिए लगा कि इंडिया का कोई छोटा मोटा स्टेट घूमने के लिए निकल आया होगा। तुम मेरे को अगर इंडिया घुमा सकता है, it'll be wonderful. You know what? हाँ? कितना खर्चा आएगा मालूम? कितना? 5 लाख। 5 लाख इंडिया घूमना है, खरीदना नहीं है। अबे साले एक्सक्यूज मी, 5 लाख में इंडिया खरीद नहीं सकता, समझा गया? 5 लाख तो हमने ज्यादा बोल दिया। कभी कभी तुम्हारा नेता लोग तो 10,000 में भी इंडिया को बेच देता है। Wait, now, अर्चना जी, satire. Whatever. But tell me something, what do we do now? हाँ? कहाँ घुमाने लेके जाएगी हमको? घुमाने? अरे घुमाने का तो आप बैठो ना, मैं गाड़ी निकालती स्कूटर। तुमको स्कूटर का क्या जरूरत है? 4 पहिया लगा लो, नैनो गाड़ी लगेगा तुमको। अच्छा है ना? बढ़िया है, फिर भी बढ़िया। 8 ही मिलता है। Anyway, चलो मैं तुम्हारे पीछे बैठता चल हूँ। आ जा, गाड़ी में बैठ जा। हाँ, ये क्या था? स्पीड ब्रेकर। Oh, hey, hold on. उतरो नीचे चलो। एक सेकेंड। What is this? वो क्या? वो। हाँ वो ताजमहल। ताजमहल तो आगरा में है। ओके है ना, बारिश की वजह से बह के आए गए। well, actually she is right. मैंने सुना है सब कॉन्टिनेंट में कभी कभार इतना बारिश होता है। एक बार इंडिया से बप्पी लहरी बहते बहते पाकिस्तान पहुंच गया। हाँ, और वहाँ पे पाकिस्तान वालों ने उनको गंजा कर दिया, बोला नुसरत आ गए। अरे बारिश ऐसा ही है। अब ये देखो ना, ये सारे मेंढक और ये तबले पे बैठा कछुआ सब बारिश की वजह से बाहर आए, मालूम? Hey, but listen, तुम हमको यहाँ की सबसे पुरानी चीज दिखाओ। अर्चना, Oh God! सच्ची एक बात बताऊं, खजुराहो में जो मूर्ति है ना, वो भी इनकी जलवा फिल्म देके बनाई है। Well, actually, you're saying the right thing. मुझे भी कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर्स ने बोला है, ये इतनी पुरानी है कि बहुत जल्दी रिकंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं। अरे सब, वो देखो पिरामिड। पिरामिड इजिप्ट में है, हमें मालूम है। सॉरी, वो अर्चना का समोसा है। हाँ, और पीछे से जो नदी निकल रहा है वो जरूर समोसे का चटनी होगा। अया सामने, क्या पहचाना यार, क्या पहचाना? तुम मेरे को बेवकूफ समझता है? You think I'm an idiot? हम पुलिस को बताएगा। पुलिस को बताएगा? हाँ। पुलिस को बताएगा? पुलिस को बताएगा। ये क्या बताएगा? No. मालूम है क्या है? What is this? हम चोरों का क्रेडिट कार्ड है। गले पे स्वाइप करेंगे ना तो पैसा बाहर। चल पैसा निकाल। Wait, just a second. Don't kill me, please. एक second. Here you go. तू नकली अगर हाथ से चाकू लगा सकती तो मैं बंदूक क्यों नहीं बना सकती? अरे साहब, गोली से मत मारो यार। खाली पेट गोली नहीं खा जा सकती। अरे नहीं, तू खा। ऐसा हम फॉरेनर लोगों को तुम बेवकूफ बनाता है, क्यों करता है ऐसा? साहब, इस देश के लोग बहुत गरीब है सटायर। इस देश के लोग बहुत भ्रष्टाचारी है सटायर। इस देश के लोग अरे चुप कर, तेरे देश की ऐसी के तैसी सटायर की औलाद। साला सटायर के चक्कर में रिटायर होने की नौबत आ गई हमारी। 2 एपिसोड से सटायर पे सटायर मारे जा रहा हूँ। ये देखा है, इसके फिगर के चक्कर में 8 मिल रहे हैं। ये 1 और 0 नहीं दिख रहा आपको? सुहेल, आपको 101 दिख रहा है या नहीं? कैसे लगा आपको इनका एक्ट? मंत्रा बहुत ही बढ़िया यार। मतलब आपने जो क्लाइमैक्स आप जो लेके आए हो, फैंटास्टिक। एंड विशाखा, फैबुलस। इसको बोलते हैं जोड़ी, और क्योंकि आपने ये मेंशन किया है आप 10 की जोड़ी हो, तो जब मार्क्स आएंगे तो इंशाल्लाह वही होगा। अर्चना जी, आपको इनका सटायर अच्छा लगा या नहीं? मुझे विशाखा आज आपकी टाइमिंग इतनी बेहतरीन लगी, इतनी अच्छी लगी। इट वॉज इम्पेकेबल, परफेक्ट, थैंक यू, ब्यूटिफुली डन। Mantra, as usual, your energy and timing, the combination of both is superb, and आप दोनों के बीच में जो तालमेल है वो बाकी किसी भी जोड़ी में नहीं। And what I also liked was कि आपके एक्ट का ये एंड नहीं था, एक और एंड था, कुछ और लाइनें थी जरूर, मुझे ऐसा एहसास हुआ। लेकिन मंत्रा, आई थिंक यू टुक द कॉल कि ये एक हाई नोट पर जा रहा है, जा चुका है, इसे यहीं खत्म करते हैं। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। चलिए, तो अर्चना जी, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? आज आपके लिए 1 and 0। We are thinking the same, and we are even giving the same points. 10 points! इसी बात पर आप सबको एक और खुशखबरी।
भाई अगले हफ्ते से हम 2 बार आ रहे हैं, हर हफ्ते में, हर शनिवार, हर रविवार। तो देखना ना भूलिएगा कॉमेडी सर्कस का नया दौर, जहां आपको इतने अच्छे और इससे भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखाई देंगे। जोरदार तालियां हो जाए विशाखापट्टनम के लिए। सुहेल, अब आप सलमान की टेंशन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने ना आपके लिए एक भाभी ढूंढ ली है। वो नाजुक है, कमसिन है, बस एक छोटा सा टेंशन है। वो क्या है ना कि किंग कॉन्ग का बेटा टिंग टोंग भी करना चाहता है उससे शादी। चलिए देखते हैं ये विदेशी बंदर हमारी देसी मंदाकिनी से शादी कर पाता है या नहीं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ एज टिंग टोंग एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। अर्चना जी, आज मुझे पता चला ये लोग कृष्णा की बात कितनी सुनते हैं। पिछले एपिसोड में मेरे को बंदर बोला, ये एपिसोड में मेरे को बंदर बना दिया। इस हिसाब से तो माही सूरी और वो अंकिता लोखंडे को कॉमेडियन बनना चाहिए। अगले एपिसोड में शायद कॉमेडी भी करे। वैसे मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ ढक चिकी ढक चिकी ढक चिकी, मैं हूँ टिंग टोंग, किंग कॉन्ग का बड़ा बेटा। मेरे पिताजी को आप तो जानते हैं ना। अरे बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्टर थे वो, हॉलीवुड की हीरोइन के साथ उन्हें लफड़ा किया था मालूम है। और इतने ठरकी थे मेरे पिताजी, इतने ठरकी थे, एक बार हीरोइन बीमार पड़ गई तो बिल्डिंग पे चढ़ गए। नहीं नहीं नहीं, वो क्या अस्पताल देखने के लिए। आपके मन में तो कुछ भी आता है, लेकिन मेरे मन में एक लड़की आती है। आज किधर है वो? मैं इसी जंगल में हर शाम 7:45 बजे जंगल के बाथटब में नहाने आती हूँ, एकदम अकेली। सुहेल जी, ये इन्फॉर्मेशन ही इनविटेशन है। हर बार दूर से नहीं, कभी पास आकर भी मजा लेना चाहिए। ओह माय गॉड, फीलिंग हॉट। सुहेल जी, शर्म आनी चाहिए आपको। एक जवान कवारी लड़की नहा रही है और आप कैसे मुंह खोल के देख रहे हैं। इतना नहीं कि आके पीठ पे साबुन लगा दूं। मैं लगा दूं? अनिल जी, शर्म कीजिए। आपकी एक फिल्म को ऑस्कर क्या मिल गया? इतना गिर सकते हैं आप कि एक लड़की नहा रही है और आप। अरे मैं अनिल नहीं हूँ यार। किचकी ढक किचकी टिंग टोंग, और तू खुद को लड़की बोलती है? अरे हमारे जंगल में 3 महीने की हाथी तेरे साइज की होती है और खुद को लड़की बोलती है। बकवास बंद करो। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो तुम्हें नहाते हुए देखता हूँ हर रोज, छुप छुप के। तू बेशरम होके सबके सामने नहाती है तो मैं चुप चुप के क्यों देखूं? और वैसे भी मुझे हक है तुम्हें देखने का, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते हो? हाँ। हट पीछे। अरे मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अरे ये सारे जंगल को हो क्या गया यार। कल मुझे भालू मिल गया, मुझे कहने लगा आमी तुम्हाके भालू बाशी। अरे मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? मेरा ऑलरेडी चक्कर टार्जन के साथ चल रहा है। टार्जन? अरे जैसी तेरी साइज है, तू टार्जन के साथ नहीं, 4 गेंद से 7 फीट हो सकती है। और मुझे देख, मैं अकेला हूँ, मुझसे शादी कर ले। अरे नहीं कर सकती, तुम गोरिल्ला हो, गोरिल्ला।
अरे गोरिल्ला हूँ तो क्या हुआ? विंदु दारा सिंह को गोरी लड़की मिल सकती है, फिर मैं तो गोरिल्ला ही हूँ ना यार। और मेरी माँ मुझे कहती है, अर्चना जी बेटा गोरिल्ला मेरे लिए बहू गोरिल्ला। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे तुम? देखो मैं इंसान हूँ, तुम एक बंदर हो। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो और एक और सुरेंद्र पैदा हो। वो तो सही बात है, परसों सुरेंद्र उसका भाई। हाँ? अरे बताओ ना परसों क्या हुआ? अरे बड़ा टैलेंटेड हूँ मैं, देखना है मेरा टैलेंट। हाँ? बाजू हट। अरे सच में बड़े एंटरटेनिंग हो। अच्छा चलो जाओ सुहेल जी के लिए पानी लेकर आओ। अच्छा अर्चना जी के पानी लेकर आओ। चलो जाओ रोशनी के लिए पानी लेकर आओ। अरे वाह, अरे मैं तुमसे शादी करूंगी। और सुनो मैंने तो अपनी सुहागरात के लिए कमरा भी सजा लिया है। जाओ जाकर तुम देख कर आओ, जगह कम तो नहीं पड़ेगी। अरे पिंजरा तो खोलो। अरे पिंजरा तुम्हें बंद करने के लिए बनाया गया है, समझे? देखा अर्चना जी, मैंने अनशन भी शुरू नहीं किया, मुझे अंदर डाल दे दिया। अरे डार्लिंग। अरे काय की डार्लिंग है? अरे ये तो प्यार का चक्कर तुम्हें अंदर बंद करने के लिए चलाया था। यानी तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ दिया। मेरे से दिल से खिलवाड़ किया? अरे माइंड ब्लोइंग, गाता हुआ गोरिल्ला। यस, तुम तो मेरे ही सर्कस में जाओगे। नहीं, मैं सर्कस में नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें पता है उधर सिद्धार्थ यादव जानवर के पिंजरे में बंदर बन के तुम्हारे सारे शो कर रहा है। तो उसमें क्या है, मैं भी उसकी जगह मराठी फिल्में करता हूँ। तो हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग है। अरे चुप रहो, तुम सर्कस में ही जाओगे। हेलो, ब्रेकिंग न्यूज, मैंने बोलने वाला गोरिल्ला पकड़ा है। पूरे देश में धमाल मच जाएगा। अरे यस, टिकटें महंगी कर दो, जितनी अर्चना की पेमेंट है ना उससे डबल कर दो। यस, अरे हाँ 10 रुपए की टिकट कर दो, मैं आ रही हूँ गाड़ी लेने। यस। देखा अर्चना जी, एक औरत ने मुझे बेवकूफ बना दिया। क्यों चढ़ा अपने चक्कर में, औरत के चक्कर में क्यों पड़ा? लेकिन आपको मालूम है, हूँ तो मैं गोरिल्ला, लेकिन मेरी माँ एक इंसान थी। जरा सैड बजाना, सैड। मेरी माँ एक इंसान थी। इतना भी नहीं रे, इतना नहीं है, जरा नॉर्मल बजाना। लेकिन आपको क्या बताऊं, मेरे पापा को हर दिन बोलती थी, इसके होठों का कुछ करो, होठों का कुछ करो, सुनील शेट्टी जैसे बढ़ रहे हैं। बंदरू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बंदरू। मुझे मालूम था, मेरी प्यारी बंदरिया ढूंढेगी सजनिया। बंदरू, मुझे अपना हाथ दो बंदरू। ये ले लो। ये क्या किया? अपनी रिंग वापस लेने आई थी। अरे यार, मुझे यहाँ से बाहर निकालो बंदरी प्लीज। अरे कैसे बाहर निकालूं, तेरी जगह यही है धोखेबाज। धोखेबाज? क्या धोखा किया मैंने? भूल गए? सुहेल जी, सुहाग रात वाली रात कहता एक बंदा और बुलाओ, मैं तो नकल कर सकता हूँ, मैं तो बंदर हूँ। मुझे सर्कस में नहीं जाना है। अरे तेरी जगह सर्कस में ही है, समझे? अरे लेकिन मैं इस सर्कस में चल रहा हूँ ना, उधर तो जो नहीं चलते उनको भेज दो ना यार। अरे जो सर्कस में नहीं चल रहे ना वो उधर ही है। बेचारे शेखर जी सर्कस में घोड़े धो रहे थे। घोड़े? हाँ, पहले ना घोड़ियां नहलाते थे, लेकिन घोड़ियों ने कंप्लेंट कर दी, कहते बंदे की नजर बड़ी गंदी है। फिर बेचारे पार्ट टाइम घोड़े नहलाते हैं और रात को मछली बन के एक्वेरियम में करतब दिखाते हैं। तू मेरी बीवी है ना, ए मेरी अच्छी बीवी, मुझे निकाल दे प्लीज। क्या बंदरू, तुमने भी मुझे इमोशनल कर दिया। रुक, खोलती हूँ तुझे।
अरे कैसे बाहर निकालूं? इसमें तो ताला ही नहीं है। अरे क्या सुरेंद्र जैसी बात कर रही है? तू अंदर आ जा, फिर हम अंदर ही सुहागरात मनाते। आ जा। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगी मैं। क्यों? 1 मिनट, उनसे पूछती हूँ। अगर तो आपको एक्ट गंदा लगा है और मारने वाले हो तो अंदर जाती हूँ, अगर अच्छा लगा है तो फिर ये भी बाहर आता है। बताइए ना कैसा लगा हमारा एक्ट? इस बंदर और बंदरिया का खेल आपको कैसे लगा अर्चना जी? स्किनी स्किनी पतली दुबली मॉडल्स रैंप पर चलती हैं और अपनी अदाएं दिखाती हैं और लोग बोलते हैं वाह 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 वाह। भारती, आप अपने वजन के बावजूद जब वहां से आई वो पनघट पर ऐसे चल रही थी, जब आप यू कैन बीट एनी रैंप मॉडल एंड पुट हर टू शेम। यू आर सो गुड। और सिद्धार्थ, आपने जो यहाँ पर आकर मुझे डराया, आपकी एंट्री, आपकी फिजिकल जो कॉमेडी थी, योर ऑल योर एंटिक्स व्हेन यू आर प्लेइंग द बंदर विदाउट एनी डायलॉग, सुपर्ब सुपर्ब। सुहेल, आपको इनका एक्ट कैसे लगा? मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा टू टेल दी ऑडियंस एट होम। मैं भी ये प्रोग्राम देखा करता था, इन्जॉय करता था, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा ये था कि घर पे बैठे टैलेंट देख रहे, रीटेक होते होंगे, टीवी है, 15-20 कैमरा का सेटअप है, लेकिन यहाँ मुझे पहली बार आके लाइव पता चला है दैट द टैलेंट एक टेक पे 12-15 मिनट स्टेज पे, आपकी जो एंट्री थी, मैं और अर्चना बात कर रहे थे, आप कहाँ से आ गए, तो मैं ये ऑडियंस को जो टीवी पे घर पे देखते हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे शोज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन ये शो जो है एक एक्चुअली थोड़ा डिले टेलीकास्ट होता है, लेकिन जो हम देखते हैं वो लाइव है, विच इज़ फैबुलस। क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप लाइव देखते हैं, हम लोग लाइव करते हैं, लेकिन ये जो बूस्टिंग आपसे मिलता है ना सर, पूरी क्रिएटिव टीम हम लोग के पीछे लगी रहती है एक्ट से शून्य से पहले तक कि आप अच्छा करो। ये नहीं कि आपको रिहर्सल को कितना दिन मिला, इतना अच्छा करो, इतने हम लोग को बूस्टिंग करते सर। और मैं ये जानता हूँ ना यार, मैं जानता हूँ ना, आज मैं बड़े पर्दे पे हूँ, मैंने डायरेक्ट भी किए, मैंने प्रोड्यूस भी किए। आज जब मैं आया था फर्स्ट एपिसोड में, जब मुझे 5 लाइन दिए गए थे, मैंने डायरेक्टर को बोला कि एक काम करे, 5 लाइन जो है ना, ये एक लाइन करके शूट कर। तो मुझे कोई हक नहीं है यहाँ जज की कुर्सी पे बैठने का, बिकॉज मैं किस्मत से हूँ जहाँ हूँ, एक फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन द रियल टैलेंट लाइज विथ यू बॉयज। चलिए सुहेल, इतने अच्छे कमेंट्स के बाद इन्हें अच्छे नंबर्स भी दे दीजिए प्लीज। नंबर्स तो खुद लेकर बैठे हैं वो। और क्या, खुद ही दे दो यार। चाहे मक्कार हो या गद्दार, लेकिन हम तो करेंगे उससे प्यार। अब क्या करे भाई, पड़ोसी देश की फॉरेन मिनिस्टर हो इतनी पटाखा, तो उनसे मधुर संबंध बनाने के लिए प्यार उमड़ ही आता है। पड़ोसी देश की खूबसूरत फॉरेन मिनिस्टर के लिए दिल में प्यार लेकर आ रहा है तारा सिंह। प्लीज वेलकम भारती सिद्धार्थ की टीम से माही एज फॉरेन मिनिस्टर एंड सूरी एज तारा सिंह। हेलो सुहेल। हेलो अर्चना जी। हेलो। कैसी तबीयत है आपकी? मैंने सुना हमारा पिछला एक्ट देखकर आप कोमा में चली गई थी। ठीक। पता है, जब आपको 2 दिन के बाद होश आया तो परमीत ने कितना गुस्सा किया हमको। बोला अगर भेजना ही था तो 8-10 दिन के लिए भेजते। मैं पड़ोसी मुल्क से हूँ, मेरा नाम है मिलना रमानी, मिलती रहती हूँ ना। आपके साथ फौरन अफेयर करना चाहती हूँ। वैसे मुझे अभी तक कोई लेने क्यों नहीं आया? खैर सोहेल, तुम पिछली बार मुझे आग से तो बचाने आए नहीं, आज एलिमिनेशन से ही बचा लो। मैं निकला ओ गड्डी ले। अर्चना, आज इस स्टेज पे किसने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की? तलाशे बिछा दूंगा। हंस क्यों रहे हो? मैं यहाँ हंसाने नहीं आया, पूछो उनको, हंसाया मैंने कभी? अर्चना बाबूजी, आपको भी लगा होगा कि असली का सनी देओल आ गया। सोहेल भाई क्या करूं, सभी यही समझते हैं कि मैं असली का सनी देओल हूं, जब आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कितना फर्क है उसकी और मेरी आवाज में।
आवाज से मार खा गया, आवाज से अमिताभ बच्चन जैसी मिलती है, क्या करूंगा। अमिताभ बच्चन को अपने आप से मिला रहा है? तेरी चॉइस के तो ठुड्डी में उसके फ्रेंच कट है। मेरे को मारना नहीं, क्योंकि ये 2.5 किलो का आदमी किसी पे बढ़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, बैठे बैठे 7-8 लगा देता है। और जब ये 2.5 किलो का आदमी पंच मारता है ना तो आदमी सच में उठता नहीं, बैठा रह जाता है और 7-8 नंबर ही देता है। वैसे तू ये बता, तुझे एयरपोर्ट आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से यहाँ वेट कर रही हूँ। मैडम आप एयरपोर्ट पे खड़े थे, मैं समुद्र के किनारे खड़ा रहा। समुद्र क्यों? आजकल आप लोग उधर से आते ना, इसलिए मैंने सोचा। शराब, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो आपसी संबंध बढ़ाने आई हूँ। पहले गंदे गंदे एक्ट करके संबंध गाड़े हैं, अब बढ़ाने आ गई है। मैं आपस के देश के रिश्ते सुधारने आई हूँ। अच्छा, जैसे वो बीना मलिक आई थी, डाकू बीना मलिक। डाकू बीना मलिक? हाँ हाँ, जैसे डाकू फूलन देवी चंबल में लोगों को लूटती है, वैसे ही डाकू बीना मलिक कंबल में लोगों को लूट लेती है ना। आप छोड़ो सारी बातों को, ऐसा करो गाड़ी में आओ जी, चले आओ। गाड़ी में क्यों? हमारे मुल्क की तरह तुम्हारे पास भी कमरों की कमी है क्या? हेलो मैडम, मैं आपको लेने आया हूँ, आप पता नहीं क्या समझ के बैठी है। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं जाऊंगी। तुमको बोनेट दिखता है क्या? कभी कभी दिख जाता है जी। किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया तो? किसी के साथ क्या, मेरे को पता ही है, अथर और प्रिया के साथ होना है। या वो मरेंगे या हम मरेंगे। चलो जब मरना ही है तो फिर टेंशन किस बात की, आओ एंजॉय करें। आपको हमारा मुल्क कैसा लगा ये बताओ। चिड़िया, तोते, बंदर, बिल्कुल मेरे मुल्क जैसा। आते ही जेब कट गई। जेब कट गई आपकी? आपको पता भी नहीं चला मैडम? मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मेरी जेब काट रहा है। अच्छा। आओ मैडम, गाड़ी में आओ, गाड़ी में आओ। वो देखो कितना अच्छा व्यू है। अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये गड्ढा आ गया या तुम तो ऐसे बिहेव करो जैसे हमारे नीचे डबल बेड का गद्दा आ गया हो। कोई बात नहीं मैडम, अभी गड्ढा आया, बाद में वो भी आएगा। वैसे ना मैडम एक बात बताऊं आपको, मेरे को ना आपसे ना प्यार हो गया मैडम। कोई बात नहीं, हो जाता है, सुहेल को भी हो गया है। सुहेल, आपके मुल्क में इतनी सुंदर लड़कियां नहीं दिखती हैं। क्या बोल रही है अर्चना? बताओ इसे। अर्चना? मेरी ड्रेस 15 लाख की है, मेरा बैग 4 लाख का है, मेरी रिंग 1 करोड़ की है। अर्चना के पास क्या है? अर्चना के पास कपिल है, सुदेश है, कृष्णा है, सूरी है। सूरी? मैडम छोड़ो सारी बातों को, कई बार आमों की पेटी में से एक आध आम गला सड़ा भी निकल ही आता है। क्या उस आम को निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। चलो मैडम जी अगर निकालना ही है तो एक बार जाते जाते मेरे को कमर से लगा लो। अगली 16 तारीख को। तारीख? फिर से तारीख? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे हमीद, हमीद पे अरशद, हो क्या रहा है ये सब? अगर आपने मेरे को लेकर जाना तो मैं आपके मुल्क में आ जाऊंगा। तुम मेरे मुल्क नहीं आ सकते। नहीं आ सकता? एक कागज पे मोहर रहेगी, तारा पाकिस्तान नहीं आएगा। मुझे अपनी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम तारा हो जिसने हमारे मुल्क आके हैंडपंप उखाड़ा था। हमारे रिश्ते वैसे बिगड़ने हो ना हो, तुम्हारे हैंडपंप की वजह से जरूर बिगड़ गए। बोल, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बोल, हिंदुस्तान गाजियाबाद। अरे मुर्दाबाद। नहीं मैडम, मैंने अपने घर का एड्रेस बताया, चलती हूँ। बोल, मेरे मुल्क का शेखर जिंदाबाद। शेखर आपके मुल्क का? शेखर जिंदाबाद। गुड बॉय। बोल, अर्चना मुर्दाबाद। तुम्हारा शेखर जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं। हमारी अर्चना जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। और आज भले ही हम यहाँ से निकल जाए, पर वो यहाँ से नहीं हिलती, बड़ी शैतान है। चलो, आज हमने चले ही जाना है तो जाते जाते मेरी तारीफ कर दो। कितनी शैतान है, इसको पता उन्होंने नहीं करनी, मेरे से करवा रही है। सोहेल भाई,
ये तो माननी नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं ना इसको उठा कर ले जाऊं। इससे पहले कि मैं इसको उठा कर ले जाऊं, आप उठा लो इसको, नहीं नंबरों को। Well done, तो सुहेल। आपका जो एक्ट है and the kind of stuff that you have done today, I'm very eager to do this. वाओ! अर्चना जी, आप बताइए आपको कैसे लगा इनका एक्ट? भाई आज तो कमाल हो गया। आप दोनों ने क्या लाजवाब टाइमिंग दिखाई है। माही, यू वर सुपर्ब टुडे, सुपर्ब। सूरी, आप मतलब अपने सही एलिमेंट में आए हैं। वाकई आपको सुनने से लगता है आप सनी देओल ही हैं, और आपकी जो स्पिरिट है वो धर्मपाल जी की तरह है। वाह वाह, वेरी नाइसली डन, वेरी नाइस। तो अर्चना, आप भी इन्हें अच्छे नंबर्स दे दीजिए प्लीज। Sohail and I are sometimes similar and sometimes slightly dissimilar. 9 points. Well done. लाफ्टर का वर्ल्ड टूर तो हो गया, लेकिन अब किसी एक जोड़ी का पासपोर्ट जब्त होने वाला है, क्योंकि अब है एलिमिनेशन। आज तक के सारे स्कोर्स को जोड़कर सबसे लोएस्ट स्कोरिंग जोड़ी आज इस मंच को छोड़ के जाने वाली है, और टोटल स्कोर्स के हिसाब से आज की 2 बॉटम जोड़ियां हैं अथर प्रिया आप और माही सूरी आप। प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। आपके टोटल स्कोर्स माही सूरी 96 पॉइंट्स, यानी कि भारती और सिद्धार्थ आपकी टीम को मिले हैं 96 पॉइंट्स। अथर और प्रिया, आपका स्कोर है 98 पॉइंट्स, यानी कि आज आप सुरक्षित हैं और आप जाके वहां सुरक्षित जोड़ियों के साथ बैठ सकते हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अथर एंड प्रिया। माही सूरी, आप दोनों से बात करने से पहले मैं आपकी लीडर जोड़ी को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। भारती और सिद्धार्थ, प्लीज जॉइन अस हियर ऑन स्टेज। अर्चना, ये इस शो की पहली जोड़ी है जो बाहर जा रही है। अफसोस तो हम सबको हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? 4 साल से मैं कॉमेडी सर्कस पर जज हूँ, और कॉमेडी सर्कस ही ऐसा एकमात्र शो है जो इस लेवल की कॉमेडी 4 साल तक लगातार दे सकता है और देता आ रहा है। हम लोग कसौटी पर हमेशा खरा उतरे हैं, और हमने ही नया टैलेंट इंट्रोड्यूस किया है। जब हमने शुरू किया था तो कृष्णा वॉज नॉट नोन टू एनीबडी, and today he's a brand. कपिल आप शोज करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आपकी फेम कॉमेडी सर्कस से ही हुई है। ऐसे ही सुदेश, आज आप लोग हाउस होल्ड नेम्स एंड नॉट ओनली हियर बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हेन आई गो दे से, अर्चना जी वो कपिल कैसे हैं, वो कृष्णा सुदेश के, दे टेक द नेम्स एज इफ वो घर के मेंबर्स हैं। एंड द लेवल ऑफ कॉमेडी दैट वी हैव ओवर हियर इज व्हाट इन माय एक्सपीरियंस I think better than the best comedy in the world. और इस मंच पर माही और सूरी, यहाँ हार है ही नहीं, यहाँ पर मौजूद होना और इन सब दिग्गजों के सामने खड़े होकर और 9 और 10 पॉइंट्स पर आप बाहर जा रहे हैं, you know what level of comedy you're performing. So there is no shame in going from this stage. It is an honor to perform on this stage. It is an honor for me to watch talents like you. So I will say the first adieu I bid with a standing ovation to you. Wow. सोहेल, ये आपकी चहीती जोड़ी है। आज तो आपने इन्हें परफेक्ट स्कोर भी दे दिया, फिर भी आज आप इन्हें देख रहे हैं कि ये इस स्टेज को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, मैं तालियां नहीं मार रहा हूँ बिकॉज मैं खुशी में तालियां मारता हूँ, और मुझे दुख हो रहा है कि माही और सूरी हमें छोड़ के जा रहे हैं। एज इंडिविजुअल्स यू ऑल आर फैबुलस एक्टर्स। तो मैं सोनी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, पता नहीं मुझ में इतना पावर है कि नहीं है कि मैं सोनी से रिकमेंड करूँ, कॉमेडी सर्कस से रिकमेंड करूँ कि अगर आपकी पेयरिंग दो की होती है टीम की, वो 3 की कर दे, 4 की कर दे। यू ऑल शुड बी ऑन स्टेज टिल द एंड। दैट इज़ माई विश। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ दैट आई हैव नो राइट टू बी अ जज। योर टैलेंट इज मच सुपीरियर। माही, आपको और सूरी को जाते हुए हम सबको कितना दुख हो रहा है,
और सूरी, You're gonna be missed. जैसे मैं घर पे जाता हूँ और जाके अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ, तू घर जा, तेरा बच्चा तेरे साथ खेलेगा. Thank you very much. It's time for you to go. आपको हंसी के देश विदेश घुमाकर कॉमेडी की फ्लाइट लैंड कर चुकी है, लेकिन यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी सीट बेल्ट और भी मजबूती से बांध लें, कमर कस ले, जबड़े चेक करवा लें, क्योंकि अब 3 सितंबर से हंसी की ये उड़ान हफ्ते में 2 बार होने वाली है. हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे हम आपको लेकर जाएंगे ठहाकों के आसमान पर. ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर. ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.